हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन नाम से पता चल रहा है कि सर्किल में जो मोशन हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे कि बहुत सारे डेली लाइफ की एग्जांपल भी हैं हमारे पास। सबसे सिंपलेस्ट जैसे कि पंखे का घूमना हुआ, या फिर किसी बॉल को रस्सी से बांध के नचाएं हम लोग, ऐसे नचा सकते हैं वर्टिकल प्लेन में, या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोशन कर सकते हैं। और भी जैसे कि प्लैनेट्स के मोशन है, तो अर्थ है और मान सन यहाँ पे सेंटर में होता है, और अर्थ भी लगभग सर्कुलर पाथ पे ही मोशन करती है। और ऐसे ही और सबसे सिंपलेस्ट और इंटरटेनिंग एग्जांपल हमारे पास वो मौत का कुआं वाला जो एग्जांपल है, जिसमें बाइक से क्या होता है, ऐसे वो एक सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल हैं कि सर्कुलर मोशन के। और तो हम लोग समझते हैं कि मतलब सर्कुलर मोशन क्यों, मतलब कोई चीज़ सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है क्यों नहीं। जैसे कि मान लीजिए बॉल बॉल थी जिसको हम लोग वर्टिकल में ऐसे नचा रहे थे, तो क्यों सर्कुलर पाथ में ही मूव कर रही है। तो कोई ना कोई फोर्स होता होगा ना जो सेंटर की तरफ इसको खींचता होगा। नहीं तो अगर सेंटर की तरफ नहीं खींचेंगे, जैसे रस्सी को ही नचा रहे हैं, तो अगर सेंटर की तरफ तो वो ऐसे निकल जाएगा ना, ऐसे चला जाएगा। मतलब कोई तो चीज़ है जो उसको सेंटर की तरफ खींच रही है हमेशा, ऐसे खींच के सर्कुलर जो पाथ है उस पर मतलब कंस्ट्रेन कर रही है मूव करने के लिए। तो यही सब चीज़ों को हम लोग समझते हैं कि क्यों मतलब सर्कुलर मोशन क्यों होता है और कैसे पॉसिबल होता है। और इसके साथ हम लोग मतलब वन डायमेंशनल मोशन से भी कनेक्ट करके चीज़ों को देखेंगे कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सर्किल ड्रॉ कर लिया, और ये सेंटर हो गया हमारा, और रेडियस आर, और ये पॉइंट ए। तो अभी हम लोग यहाँ पे पॉइंट ए है, टाइम टी इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, सर्किल पाथ पे मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो ए से बी पे गए हम लोग। ठीक है, ए से बी पे गए, तो क्या वो ए के रिस्पेक्ट में कुछ एंगल ट्रेवल किए हम लोग ना, ये इस एंगल को मैं बोल दे रहा हूँ थीटा, और ये आर जो ए बी हुआ। तो इस टाइम में यहाँ से यहाँ जाने में, ए से बी जाने में हमको कितना टाइम लगा, टी इक्वल टू T1। अब इसके बाद से थोड़ा सा और चलते हैं, हम पहुँच गए सी पॉइंट पे। इसके लिए एंगल हमने ट्रेवल किया θ1, और इसमें टाइम लग गया टी इक्वल टू। तो ऐसे अलग अलग पॉइंट पे जब हम लोग सर्कल के पाथ पे जा रहे हैं, डी पॉइंट बोल दें, ई बोल दें, एफ बोल दें ना, तो क्या हो रहा है, अलग अलग पॉइंट पे जाने के लिए ओए के रिस्पेक्ट में, मतलब इसको बेस लाइन बोल देते हैं हम लोग। तो ओए के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे कि एंगल मूव कर रहे हैं, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्या हो रहा है, एंगल्स चेंज हो रहे हैं, मतलब θ1। जैसे कि सिंपल सर्किल में भी जैसे हम जानते हैं क्या डिफरेंट पॉइंट के ऐसे अलग अलग एंगल भी होते हैं। जैसे ये अगर ए है तो ये हमारा π/2 होता है, फिर ये 180 पाई होता है, फिर ये 270 होगा। 270 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 पाई 270 ही लिख देते हैं। तो जो भी डिग्री ये से मतलब यहाँ पे दो तरह का नोटेशन भी है ना एंगल को, ये भी यहाँ पे समझ लीजिए। थीटा जो है इसको मेजर करने का भी तरीका है, जैसे SI यूनिट जो होती है वो रेडियन होती है, इसकी रेडियन। और फिर एक और यूनिट जो है वो डिग्री, डिग्री में भी एंगल को मेजर कर सकते हैं और रेडियन में मेजर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो पाई यहाँ से, और एक रिलेशन भी होता है कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, रेडियन का सिंबल होता है। तो ऐसे में एंगल्स की इन्फॉर्मेशन भी हम लोग को होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है, अलग अलग एंगल्स हैं। सपोज करिए जो थीटा हो सकता है ये 45, ये 30 डिग्री रहा होगा, ये 45 रहा होगा, तो ऐसे अलग अलग। तो कितना चेंज आया बी। अब हम लोग देखते हैं कि बी से सी पे गए जब हम लोग, तो पॉइंट बी से ट्रेवल कर रहे हैं हम लोग बी टू सी में, तो कितना चेंज हो रहा है एंगल में, चेंज इन एंगल जो, इसको मैं बोल रहा हूँ डेल्टा थीटा। चेंज को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं,
कि चेंज इन डेल्टा थीटा, तो ये हो गया, ये एंगल सी वाला जो हो गया थीटा 1 और ये थीटा, तो थीटा 1 माइनस थीटा, तो ये चेंज इन एंगल हो गया। और उसके बाद से देखते हैं, तो ये जो चेंज है, इस चेंज को हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मतलब एंगल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे वन डायरेक्शन मोशन से पहले एक चीज ये भी जान लेते हैं कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी कोई डायरेक्शन होनी चाहिए, तो इसकी डायरेक्शन होगी, तो इसका डायरेक्शन का ये है कि राइट हैंड थंब रूल से कि जिस पॉइंट से जिस पॉइंट में हम लोग जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे बी से सी पे जाने की बात कर रहे हैं, तो बी से सी पे गए, तो जो थंब जो डायरेक्शन है वो हमारा बताएगा कि एंगल में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या होगा। सी से बी में आते तो ये इनटू द बोर्ड की तरफ डायरेक्शन कर रहा है, तो वो डायरेक्शन मतलब डिपेंड करेगा कि किस क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या था, मतलब 1D मोशन जब हम लोग कर रहे थे तो ए से बी में जा रहे थे, तो फाइनल पॉइंट, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब बी जो फाइनल पॉइंट था हमारा और इनिशियल, और इसकी एक डायरेक्शन होता था, मतलब तो यहाँ से यही हम लोग समझ लें कि यहाँ भी एक डायरेक्शन है। ठीक है, ये सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट की डिफिनीशन है 1D में। और उसके बाद देखते हैं टाइम कितना लगा, तो टाइम ट्रेवल, टाइम बी टू सी में जब हम लोग गए तो टाइम डिफरेंस जो लग रहा है वो है T2 माइनस T1। तो ठीक है, अभी हमको डिस्प्लेसमेंट भी पता चल गया, टाइम भी पता चल गया, यहाँ से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इसको नोटेशन देते हैं, तो ये होता है डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी, और इसकी भी डायरेक्शन वही होती है कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा, सिमिलरली जैसे 1D में। तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी हम लोग डिफाइन कर लिया। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पे सर्किल में चीज़ों को समझ रहे हैं, तो एक बार रिकॉल करके देख लेते हैं या फिर कि 1D में क्या क्या चीज़ें थी जब 1D मोशन हम लोग का हो रहा था, क्योंकि उसी की करंट पैरेलल ही इसकी भी स्टडी करेंगे हम लोग। तो 1D में जैसे ये जैसे सर्कुलर मोशन है, तो अब हम लोग लीनियर मोशन में क्या क्या चीज़ें देखे थे उसको कनेक्ट करके समझने का ट्राई करते हैं कि लीनियर मोशन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें थी, उसी से कनेक्ट करके समझ सकते हैं। तो लीनियर मोशन में सबसे पहले हम लोग डिफाइन किए थे जैसे कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और फिर पार्टिकल ए से बी में जा रहा है, तो हम लोग डिफाइन किए थे डिस्प्लेसमेंट जो था, तो इस पॉइंट की पोजीशन, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट था v माइनस ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर कन्वर्टेशन है। फिर ऐसे ही यहाँ से जो टाइम डिफरेंस, मतलब ए से बी में जाने में जो टाइम लगा, तो डेल्टा T1, ये T2 माइनस T1 है, मैं इसको दे रहा हूँ। तो यहाँ से फिर हम लोग वेलोसिटी भी डिफाइन किए थे, तो वेलोसिटी जो था वो डेल्टा S1 में डेल्टा T। ऐसे ही चेंज इन वेलोसिटी जो था विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम लोग बोल रहे थे एक्सीलरेशन, डेल्टा V अपॉन में डेल्टा T। ठीक है, एक चीज़ वहाँ पे हम लोग भूल गए थे, वो फॉर्मूला जो हम लोगों ने लिखा था ये ओमेगा के लिए, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर कॉन्फिगरेशन वहाँ पे ये डेल्टा थीटा डेल्टा टी, ठीक है ना, तो उस फॉर्मूले में। तो इसी के पैरेलल यहाँ पे भी जैसे समझ सकते हैं, तो लीनियर मोशन में ही हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है और वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, तो अब ऐसे ही एंगुलर मोशन में इसी के इक्विवेलेंट, तो क्या यहाँ पे क्या आ रहा है, जो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, और उसके बाद से यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमारा है डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी।
और जो एंगुलर एक्सीलरेशन जो होगा अल्फा, तो ये हो जाएगा डेल्टा ओमेगा डेल्टा टी। ठीक है, तो ये एनालॉजी समझ गए हम लोग की। ये जो थीटा 2 माइनस थीटा 1, मतलब फाइनल पॉइंट पे जो मतलब किसी पॉइंट ए से बी पे जा रहे हैं, तो वहाँ से मतलब रेफरेंस लाइन जो भी रेफरेंस यूज करेंगे जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग एंगल मेजर करते हैं। यूजुअली मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर करते हैं हम लोग का स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो फाइनल पॉइंट का जो एंगुलर पोजीशन है माइनस इनिशियल पॉइंट का जो एंगुलर पोजीशन है। ठीक है, तो इस एनालॉजी ड्रॉ करने से हम लोग का ये हुआ कि हम लोग के पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी, मतलब ये यहाँ से ये लीनियर हो गया, फिर सर्कुलर, तो सर्कुलर के पैरामीटर्स है, तो जो सर्कुलर तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन देख लेते हैं। लीनियर में जो था उसकी इक्विवेलेंट यहाँ पे सर्कुलर में भी हम लोग के पास इक्वेशन ऑफ मोशन होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन जो था हमारे पास थी v इक्वल टू u प्लस ए टी, और यहाँ पे ये ध्यान देना था कि जो इक्वेशंस होती थी, ये जो लीनियर इक्वेशन जो एक्सीलरेशन हो ये यूनिफॉर्म होना चाहिए ना। ये जो एक्सीलरेशन है यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिफाइन किया गया है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग जो इक्वेशन आएगा इक्विवेलेंट, तो ये आता है हमारा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा इंटू टी। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म की बात आ गई, तो हम लोग समझते हैं कि सर्कुलर मोशन में कब यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो या फिर मतलब कांस्टेंट एक्सीलरेशन कांस्टेंट बात कर रहे थे। ये जो इक्वेशन ऑफ मोशंस आती है, तो ये मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, उसके लिए ये वर्क जो इक्वेशन ऑफ मोशन है कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए लिखते हैं हम लोग, ये ध्यान रखना है। तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन का मतलब कि टाइम के साथ जो एक्सीलरेशन है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0, ये जो हमारा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और ये एंगुलर एक्सीलरेशन टाइम हो गया। तो ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन जो हमारी यहाँ पे थी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, तो सिमिलरली यहाँ पे इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो ये जो होगा डेल्टा थीटा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, और ऐसे ही थर्ड इक्वेशन हमारी जो आती है तो ऐसे ही थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सिमिलरली यहाँ पे लोग लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ठीक है, तो ये तीन इक्वेशन हो गई। और तो यहाँ पे हम लोग क्या कनेक्शन समझ गए कि लीनियर मोशन के पैरेलल ही एंगुलर जो मोशन हो रहा है उसको समझ पा रहे हैं, और वो सारे जो इक्वेशंस है उसका यूज करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं चीज़ों की, जैसे हम लोग लीनियर मोशन में करते थे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम्स को देखेंगे कि कैसे यहाँ प्रॉब्लम होती है, डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखेंगे।